नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शबसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादिमान करि मंगल करि होम ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ओम शांति शांति शांति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ही महान ग्रंथ है। इसमें कल सबकी भावना थी, उसमें एक सुंदर प्रकरण 7वें अधिकार पेज नंबर 235 इसका हेडिंग है सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अर्थात अनादि से ये आत्मा अपने स्वरूप को अपने रूप न जानकर कैसा अज्ञान दशा रूप परिणमित हो रहा है, इसकी चर्चा बहुत सुंदर, अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, भेद विज्ञान की प्राप्ति, भाव ज्ञान की प्राप्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति आज तक अनादिकाल से अनंत पर्याय धारण करने के बाद में कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं हुई, उसका कारण टोडरमल जी स्पष्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए सब लोग, पेज नंबर 235 निकाल लीजिए। 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मेन बात है, पहले पढ़ते हैं 4 लाइन ये, उसके बाद फिर इसका सुंदर विश्लेषण चलेगा और फिर जीवन में उस अज्ञान को मिटाने के लिए भेद ज्ञान जगाने का पुरुषार्थ अपन करें, निश्चित सफलता होगी। क्या कहते हैं देखिए, अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थी शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है, इसलिए यह जीव शास्त्र के अभ्यास में तत्पर रहता है। क्या कहा, जिनागम में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान के सम्यक ज्ञान के जो निमित्त जिनेन्द्र वाणी स्याद्वाद अनेकांत से विभूषित वो अभ्यास करने वाले को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, बाँचना, पढ़ना, इन क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है। जो इन क्रियाओं में भी उपयोग को नहीं लगाते उनकी दिल्ली तो बहुत दूर है, उनकी बात नहीं। वो तो सम्यक ज्ञान के स्वरूप से भी और सम्यक ज्ञान का निमित्त जनवाणी से भी बहुत दूर है, उनको कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती, उनकी बात नहीं है। ये तो जो अपने उपयोग को रमाते हैं परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, यहाँ गलती हो गई। क्या दृष्टि नहीं है कि ये जो उपदेश मैंने सुना इसमें मुझे कार्यकारी क्या है, ये अभिप्राय नहीं है। शास्त्र अभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। बहुत से जीव उपदेश माने तो ये जीव संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञान अभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। टोडरमल जी कह रहे हैं जिनवाणी का अभ्यास तो स्वयं लक्ष्य पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और अवसर पाकर यदि पर कोई बताने का भाव आए तो बता दें, और कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो। स्वयं क्यों विषाद करे, शास्त्रार्थ का भाव जानकर सबसे पहले अपना भला करना, अर्थात अपने अज्ञान को छोड़ना और अपने अंदर आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना। अब जगत में जीव जो शास्त्र अभ्यास में उपयोग को लगाते हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी अनंत बार हुए, ये बात जनागम में आती है। इतना होने के बाद भी आत्मज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, भेद ज्ञान की उपलब्धि क्यों नहीं हुई? क्या गलती रह गई? क्या पढ़ाई में कमी रह गई? क्या समझने में कमी रह गई?
इस बात को टोडामल जी 4 अनुयोगों के माध्यम से इस 236 पेज पर बताती है। 236 पेज नीचे का पैराग्राफ देखिए सब लोग निकाल लीजिए शांति से। तथा कितने जीव पुण्य पाप के फल के निरूपण करने वाले पुराण आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। क्या कहा? महापुरुषों के जीवन चरित्र जिस प्रथमान योग में लिखे जाते हैं उसका अभ्यास करते हैं। जो अभ्यास नहीं करते उनकी बात तो बहुत दूर है, वो अभ्यास करते हैं और करने के बाद क्या कमी रह गई वो कमी जीवन में दूर करना है और आत्मज्ञान की उपलब्धि करना है। ये पुराण आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं अर्थात प्रथमान योग। पुण्य पाप क्रिया के निरूपण करने वाले आचार आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, ये चरणान योग। गुणस्थान, मार्गणा, कर्म प्रकृति, त्रिलोक आदि के निरूपण करने वाले करणान योग के शास्त्र का अभ्यास करते हैं। ये करणान योग की प्रत्यक्ष बात है। 3 अनुयोग हुए, प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग। परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, फिर वही बात आ गई भाई, इनका प्रयोजन चारों अनुयोगों के शास्त्र का अभ्यास का प्रयोजन क्या था, ये भूल हो गई। क्या था बताइए? अपनी पिछली बात निकल चुकी। 172 नंबर की गाथा 50 टीका है। भगवान कुंकुंदाचार्य की टीका करते हुए अमृत चंद्राचार्य महाराज कहते हैं कि चारों अनुयोगों का, सारे शास्त्रों का, सारे सूत्रों का तात्पर्य एकमात्र वीतरागता प्रकट करने का है। और वो वीतरागता का प्रयोजन रखकर वीतराग स्वभाव की दृष्टि भेद विज्ञान पूर्वक होना, वीतराग स्वभाव को अपना जानना और वीतराग स्वभाव में चित्त का रमाना, ये मोक्ष मार्ग, शांति का मार्ग प्रकट करने का है। त्रिलोक आदि ये इनका अभ्यास करते हैं, परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, देखिए प्रयोजन में गलती हो गई। शास्त्र पढ़ा, कंठस्थ हुआ और कंठ में नहीं उतरा, क्या मतलब निकला? प्रवचन में अनंतवार बैठे, समूह क्षण में भी बैठे, लेकिन उस प्रवचन को अंदर बैठाया नहीं, लाभ क्या हुआ? तब तो तोते जैसा पढ़ना हुआ। तोता कैसे पढ़ता है? राम राम, और राम की तस्वीर में टोंच मारता है, राम का नाम लेता है। ये प्रयोजन नहीं विचारती। एक पॉइंट हुआ, जो अभ्यास नहीं करते वो तो बाहर निकल गए, जो अभ्यास करते हैं प्रयोजन नहीं विचारते वो इस सम्यक ज्ञान से दूर रह गए। अब अगला पॉइंट, यदि इन शास्त्रों का प्रयोजन भी विचारते हैं तो पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना, और जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला होगा। ये प्रयोजन विचार करके शास्त्र का अभ्यास करते हैं। इसमें कहाँ गलती हो गई बोलिए? कहाँ गलती हो गई? कि प्रयोजन तो विचार किया, लेकिन क्या विचार किया? कि पाप बुरा है और पुण्य भला है। पाप का फल नरकादिक बुरा है और पुण्य का फल स्वर्गादिक भला है। पाप में तीव्र कषाय बुरी है और मंद कषाय भली है। कषाय भली है, एक राग बुरा है, एक राग भला है। राग भला है, अरे राग भला है तो फिर राग को छोड़ने की बात तो खत्म हो गई। राग से भिन्न आत्मा का लक्ष्य करके वीतरागता प्रकट करने का तो प्रयोजन रहा ही नहीं, क्योंकि प्रयोजन बहुत स्थूल बुद्धि वाला जीव बस अपनी बुद्धि को यहाँ तक लगा पाया कि कहाँ प्रयोजन विचार किया कि पाप को बुरा जाना और पुण्य को भला जाना इत्यादि। जिनका जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला होगा, एक प्रयोजन विचार किया। और टोडामल जी कह रहे हैं तुमने ये प्रयोजन विचार किया, इस प्रयोजन से इतना तो होगा। कितना होगा? कि नरकादिक नहीं होंगे, क्योंकि पाप को तुमने बुरा जाना है, पाप से तुम दूर रहते हो
तो नरकादिक तो नहीं होंगे, स्वर्गादिक होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की, शांति के मार्ग की, संभर निद्रा के मार्ग की, स्वाभाविक दशा को प्राप्त होने के मार्ग की, ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अब प्रश्न ये है, हमें तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम क्या करें, वो आप बताओ। तो टोडामल जी कहते हैं, सबसे पहले सच्चा तत्व ज्ञान हो। दौलत राम जी के शब्द भी ध्यान दीजिए, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। लखना है एक अपने को और छूटना है तीन को। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है? छह ढाला के माध्यम से अगर अपन एक लाइन विचार करें, बात वही है, लेकिन उसी को यहाँ दूसरे शब्दों में दोहराया है। दौलत राम जी ने चौथी ढाल में क्या लिखा? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? कोटि जन तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के छिन्माय त्रिगुप्ति तय सेठ रहते। वो ज्ञानी कौन है? सम्यक ज्ञानी, आत्मज्ञानी, भेद ज्ञानी। वो सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? कि तास ज्ञान को कारण, ये दौलत राम जी के छह ढाला की चौथी ढाल के वचन है। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाओ, भव्य ताको और आनो। जे पूरव शिव कहे जाए अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा इस भेद विज्ञान की, आत्मज्ञान की मुनि नाथ कहें। मुनियों के नाथ परमेश्वरों ने दिव्य ध्वनि में ये कहा है कि जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, पवित्र हुए हैं, वे सब भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। और जितने जगत में संसार की चतुर्गति 84 लाख योनियों में रुलते हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव में अज्ञान से रुलते हैं। वो बात यहाँ टोडामल जी ने कही। क्या कहा? तीन अनुयोग की बात हो गई। अब कहते हैं प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, और तत्व ज्ञान जब होगा तब क्या होगा? कि पुण्य पाप के फल को संसार जाने। क्या कहा? अभी जो हम पुण्य पाप को बुरा और पुण्य को भला जानते थे, तो दोनों के फल को क्या जाने? संसार जाने, और शुद्ध उपयोग से मोक्ष जाने। गुणस्थान आदि रूप मोक्ष जीव का व्यवहार निरूपण ज्ञान में जाने, इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ ये अभ्यास तत्व ज्ञान का करे तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। ये आत्मज्ञान की प्राप्ति का तरीका निकला। अब प्रश्न क्या आया? तत्व ज्ञान, पहले सच्चा तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान हो तो वो तत्व ज्ञान कैसे हो? प्रथमान योग पढ़ा, चरणान योग का चरण शास्त्र पढ़ा, करणान योग के गौमठ साराधिक कर्म प्रकृति त्रिलोक गुणस्थान मार्गण स्थान सब कंठस्थ किए, तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? तो टोडामल जी कह रहे हैं तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यान योग के साथ है। क्या कहा? एक अनुयोग रह गया था ना, अपना ख्याल में आया? तीन हो गए थे ना, एक रह गया था। तत्व ज्ञान के कारण कौन से शास्त्र हैं? अध्यात्म रूप द्रव्यान योग के शास्त्र हैं। वो कितने जीव उन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं? कितने जीव, सबकी बात नहीं। उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में कहाँ बाधा आई? कितने जीव उन तत्व ज्ञान के अध्यात्म रूप द्रव्यान योग के शास्त्र का अभ्यास करते हैं, उसमें कहाँ गड़बड़ हो गई? परंतु वहाँ जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आपरूप, पर को पर रूप, आश्रवादिक को आश्रवादिक रूप श्रद्धा नहीं करते। ये बात, ये मूल पॉइंट रह गया। मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करें जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। अन्य जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो जाए? अरे भाई, पूर्वला कोई सम्यक ज्ञानी की देशना सुना हुआ जीव हो और हम यथार्थ निरूपण करें, तो पूर्व की देशना निमित्त होकर के वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या कहा? ऐसा निरूपण करें जिससे ये सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन स्वयं आत्मज्ञानी नहीं हुए।
एक छोटा सा दृष्टांत दिया है, बहुत सुंदर, ध्यान दीजिए। देखिए शास्त्र में सब, जैसे कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाए। क्या कहा? कोई लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए जिसे सुनकर अन्य पुरुष स्त्री कामरूप हो जाए। लड़का स्त्री का स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाए कि दूसरे सुनने वाले, देखने वाले मोही जीव कामरूप हो जाएं, परंतु ये तो जैसा सीखा है वैसा बोल देता है। इसे कोई उसका भाव भाषण नहीं है। इसे भाव भाषण अगर होता तो ये भी उस प्रकार का परिणमन हो जाता, इसलिए स्वयं कामासक्त नहीं होता। उसी प्रकार ये जैसा लिखा है वैसा उपदेश देता है। क्या कहा? कितनी बार ऐसा उपदेश हमने दिया, कितने बार उपदेश सुना, परंतु स्वयं अनुभव नहीं करता। अर्थात उस तत्व का जो भाव है, उस भाव का अंदर भाषण वो नहीं होने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती, अज्ञान नहीं मिट पाता, भ्रांति नहीं टूट पाती और रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं हो पाती। स्वयं कामासक्त नहीं होता। यदि स्वयं को श्रद्धान हुआ होता तो अन्य तत्व का अंश अन्य तत्व में न मिलाता। क्या कहा? यदि स्वयं को श्रद्धान सच्चा हुआ होता तो जीव के द्रव्य का अंश अजीव में न मिलाता, जीव के एक गुण का अंश अजीव के किसी पुद्गल के किसी गुण में न मिलाता, जीव की एक पर्याय का अंश पुद्गल की किसी पर्याय के अंश में न मिलाता, परंतु इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्या कहा? प्रवचन सार में, नीचे देखिए टोडरमल जी ने 2 लाइन और पढ़ते हैं। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्तामलकपात जानता है, हाथ में रखे आंवले की तरह से स्पष्ट जानता है, और ये भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूं, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य का स्वस्वरूप लक्ष्य अंतर लक्ष्य करके अनुभव नहीं होता, इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं हुआ। कहाँ गलती रह गई? क्या हुआ? आगम ज्ञान कार्यकारी क्यों नहीं हुआ? कि आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? कि 3 अनुयोगों के अभ्यास करने में तो प्रयोजन की गलती रही, लेकिन तत्व ज्ञान के कारण द्रव्यान योग का शास्त्र का अभ्यास करने पर भी कहाँ कमी रह गई? जैसा लिखा है वैसा आपको आपरूप और पर को पररूप जान करके उसका भाव भाषण नहीं करता। एक रुचि अंदर में उत्पन्न नहीं हुई। जरा 201 नंबर का पेज निकालिए, देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहाँ गलती रह जाती है। 4 अनुयोगों का 3 लाइन में स्पष्टीकरण किया टोडरमल जी ने। जैसे जिसके विषयासक्त बना हो, ऊपर का पैराग्राफ है, सब निकाल लीजिए, पेज नंबर 201। जैसे जिसके विषयासक्त बना हो वो विषयासक्त पुरुषों की कथा रुचि पूर्वक सुनता है, विषय के विशेष को जानता है, विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें हितरूप मानता है और विषय के स्वरूप को पहचानता है। ये दृष्टांत 4 अनुयोगों के माध्यम से टोडरमल जी ने दिया। उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो, वाह, ये तत्व ज्ञान करने वाले को अंदर जब भेद विज्ञान जगता जाता है तो पर्याय बुद्धि तो छूटती जाती है, मिथ्यात्व का अनुभाग गलता जाता है और आत्मज्ञान प्राप्त होने की तैयारी होती जाती है, आत्मरुचि प्रकट होती जाती है, स्वरूप की महिमा बढ़ती जाती है, परद्रव्य और परभाव की महिमा छूटती जाती है। परद्रव्य तो भिन्न पड़ा है, लेकिन अपने चित्त में उससे एकत्र टूटना,
वो एकत्व कब टूटे? जब भेद विज्ञान पूर्वक अपने अनादि अनंत ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा से एकत्व हो, जिसको आत्मरुचि हुई हो। ऊपर दृष्टांत क्या था? जिसके विषयासक्त बना हो, वो विषय पुरुषों की कथा रुचि पूर्वक सुनता है। जिसको आत्मरुचि हुई हो, वो आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को जानता है। क्या मतलब निकला? सारे जितने महापुरुषों के 63 शलाका के महापुरुषों के जितने जीवन चरित्र हैं पुराणों में, वे सब आत्मरुचि के धारक हैं। क्या कहा? चतुर्थ गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक और सिद्ध अवस्था में अनंत सिद्ध भगवान एक रुचि वाले, एक शुद्धात्मा की रुचि वाले, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं। ऐसी जिनको आत्मरुचि और चौथे से नीचे पहले गुण स्थान में जितनी अनंत जीव राशि है, एक इंद्रिय से संगी, पंचेंद्रिय, 4 गति, 84 लाख योनियों में, वो सब अनेक रुचि वाली, सारे ज्ञानी एक रुचि वाले और सारे मोही अनेक रुचि वाले, 9वें ग्रहवक तक भी जाने वाले द्रवलिंगी अनेक रुचि वाले, पुण्य की रुचि वाले, कोई मोही पाप की रुचि वाले, कोई विषय रुचि वाले, कोई कषाय रुचि वाले, कोई भोगों की रुचि वाले, कोई संयोग की रुचि वाले, अनेक रुचि वाले और सारे ज्ञानी एक रुचि वाले। जिसको आत्मरुचि हुई हो, आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि, तीर्थंकर, गणधर, आचार्य, उपाध्याय, साधु, देश प्रति सम्यक ज्ञानी सब एक रुचि के धारक हैं। उनके पुराणों को जाने, ये प्रथमान योग। आत्मरुचि वाले को आत्मरुचि के धारक महापुरुषों के जीवन पढ़ने में कैसा आनंद आता है, क्योंकि उसकी आत्मा का स्वरूप की दृष्टि होने के बाद उसके स्वरूप का पोषण होता है। आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को जाने। क्या कहा? आत्मा सामान्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, उसकी पर्याय में विशेषता, सामान्य के लक्ष्य पर्याय में गुणस्थान आदि की विशेषता जो प्रकट होती है उसको भी जाने। क्या कहा? गुणस्थानातीत आत्मा सामान्य स्वरूप है, उस सामान्य स्वरूप के लक्ष्य गुणस्थान बढ़ता है। सामान्य स्वरूप में एकाग्रता से गुणस्थान में विशेषता होती है, विभाव टूटता है, स्वाभाविक दशा में वृद्धि होती है। गुणस्थानातीत, हमारी गलती कहाँ हुई? गुणस्थानों के नाम जाने, कर्म प्रकृतियों के नाम जाने, लेकिन गुणस्थानातीत स्वरूप को नहीं जाना। हमारे यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं, देखो इतना ज्ञान का क्षोभसम बहिर्लक्षी, उसमें सब कुछ बाहर का जाना, लेकिन गुणस्थानातीत को नहीं जाना। गुणस्थानादिक के नाम जाने, ज्ञान का बहुत बढ़ना बहिर्लक्षी, 11 9 पूर्व तक का हो जाना, वो कोई सुख का कारण नहीं। और ज्ञान का बहुत कम होना संगी पंचेंद्रिय में, वो कोई दुख का कारण नहीं। ज्ञान का भेद ज्ञान रूप नहीं होना, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होना, आत्मज्ञान रूप नहीं होना, वो दुख का कारण है। ज्ञान कितना ही हो, लेकिन यदि आत्मज्ञान सहित हो तो वो सुख का कारण है। ज्ञान बहुत थोड़ा हो, हमारे शिवभूति मुनिराज ऐसी बहुत शिवभूति हो चुके, हमने पढ़ा है उनका नाम अष्टपहुड़ में, बहुत थोड़ा सा क्षोभसम संगी पंचेंद्रिय जनित, लेकिन आत्मज्ञानी, भेद ज्ञानी, भाव ज्ञानी, और उस आत्मज्ञान के बल से, आत्मस्वरूप की रमणता के बल से श्रेणी मार करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। 12वें गुण स्थान तक उस थोड़े से आत्मज्ञान ने मोह को छीण कर दिया स्वरूप के आश्रय के बल से। ध्यान दीजिए, ज्ञान उतना ही बना न रहा, और 12वें गुणस्थान के अंत में उस श्रुत ज्ञान का व्यय और केवल ज्ञान की उत्पत्ति, माने क्षय ज्ञान की उत्पत्ति, अनंत ज्ञान की उत्पत्ति उस सम्यक ज्ञान से। इसलिए हमें ज्ञान बहुत बढ़ाएं, ज्ञान हमारा बहुत कम है, बार बार बढ़ाने की चेष्टा करें। ज्ञान कम है, उसमें बहुत चीज़ें याद रखने की हम जबरदस्ती चेष्टा करें,
और सारा जीवन और बहिर्लक्षी ज्ञान में हम अपना लगाते रहें और स्वलक्षी ज्ञान को प्रकट करने का, भेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ न करें तो जीवन तो पूरा हो जाएगा और आत्मज्ञान से वंचित रह जाएंगे। क्यों कि कोई चीज हमने याद की और कदाचित हमारे क्षोभ समय बहिर्लक्षी ज्ञान में वो चीज याद हो गई, लेकिन कल के दिन हमारा क्षोभ कम हो गया तो वो चीज फिर भूल गए, अब फिर याद करने लगे हम और वो याद नहीं हो रही, हमें आकुलता हो रही है। तो आकुलता तो बढ़ेगी, अज्ञान तो बना रहेगा, लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करने के लिए हमारे हर समय जो ज्ञान की पर्याय जिस रूप में परिणमित हो, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो एकमात्र एक तरफ स्वयं है और एक तरफ सब पर तरफ प्रभाव भिन्न है, एक तरफ राम है और एक तरफ गाम है। इतना ज्ञान भेद विज्ञान का और अभेद की दृष्टि पूर्वक वो भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। अब ये गुणस्थान अतीत की दृष्टि नहीं होने से गुणस्थान ज्यों का त्यों रह गया। गुणस्थान के नाम जाने, कर्म प्रकृतियां जानी, सब कुछ जाना, लेकिन गुणस्थान अतीत को नहीं जाना तो गुणस्थान तो बढ़ा नहीं। और विज्ञानी धन्य है जिनका ज्ञान बहुत कम था, 14 गुणस्थान के नाम याद नहीं थे, लेकिन गुणस्थानातीत अपने चैतन्य की दृष्टि करके आत्मज्ञान प्रकट किया तो गुणस्थान आगे बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। गुणस्थान के नाम याद नहीं हो पाए। अरे गुणस्थान के नाम याद क्या, गुणस्थान बढ़ गया, इससे और बढ़िया चीज क्या है। हमारी पोजीशन तो उस दुकानदार जैसी है। कौन सी दुकानदार जैसी? जो कपड़े की दुकान है और जिसके कपड़े की दुकान में लिखा है ऊपर यहाँ बढ़िया कपड़ा बिकता है और मीटर रखा है। ग्राहक आए, सेठ जी कपड़ा बताओ, एक 5 मीटर कपड़ा लेना है। सब मीटर है, कपड़ा नहीं है। वाह कमाल है। अरे मीटर का क्या करेंगे, मीटर तो नापने का काम आता है। ऐसे ही ये गुणस्थान रूपी मीटर से आत्मा के आश्रय से होने वाली जो शुद्धताएं, निर्मलता, रत्नात्रय की परिणतियां, ये गुणस्थान रूपी मीटर से नापी जाती हैं। अब हमारी पोजीशन क्या हुई कि गुणस्थान के नाम तो याद हुए, गुणस्थान की कर्म प्रकृतियां का सौपसम क्षोपसम उदय आदि सब ज्ञान बहिर्लक्षी हुआ, लेकिन गुणस्थानातीत की दृष्टि न होने से गुणस्थान तो आगे बढ़ा नहीं, नापे क्या। अरे गुणस्थानातीत की दृष्टि पूर्वक गुणस्थान बढ़े तो गुणस्थान रूपी मीटर से नापा जाता है। ध्यान दीजिए क्या कहा। जैसे भगवान कुंदाचार्य थे, कौन से गुणस्थान में, ठहर जाओ साहब, और हमने मीटर लगाया 6ठे 7वें गुणस्थान में। आज वर्तमान में श्रीमंदर परमात्मा विदेह क्षेत्र में विराजमान है, अरहंत दशा में। कौन से गुणस्थान में है साहब, ठहरो, और हमने मीटर लगाया 13वें गुणस्थान में है साहब। अनंत चतुष्टय की धनी है, रत्नात्रय की पूर्णता हुई है। कैसे नापा, अपने स्वरूप की रमणता रूप अनंत चतुष्टय की प्राप्ति जिन्हें होती है उनके गुणस्थान 13वां होता है। तो हमने एक क्षण में उनको नाप लिया। अब यहाँ हमारी पोजीशन क्या रही कि हमारे बहिर्लक्षी ज्ञान में सारे नाम तो आए, लेकिन वो गुणस्थान अतीत, वो मार्गण स्थान से अतीत, वो जीव समाज से अतीत जो हमारा अपना चैतन्य है, उसमें अपना तो आया नहीं। तो मतलब क्या निकला, मतलब क्या निकला, वो वहीं के वहीं रह गए। ज्ञान का क्षोभसम बहुत बहिर्लक्षी बढ़ गया, फिर घट गया और घट गया, निगूढ़ में अक्षर के अनंत विभाग रह गया, निकल करके फिर बढ़ गया। ये बढ़ना घटना बढ़ना घटना। अरे ज्ञान तो वो सम्यक ज्ञान है जो केवल ज्ञान को प्राप्त करे तो साधी अनंत काल तक अनंत ज्ञान एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आता रहता है। और वे परमात्मा अपने स्वरूप का रमणता एक क्षण भी उनके जीवन में छूटती नहीं। मतलब पहला, आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि पुराणों को जाने, आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थानादि को जाने, सामान्य स्वभाव के अवलंबन से विशेषताएं कैसी कैसी होती हैं उनको जाने। आत्माचरण में जो वृत्ताधिक साधन है, आत्माचरण क्या है, सम्यक चारित्र है,
उस आत्म आचरण में निमित्त बाहरी कर्मधारा की भूमिका में होने वाले वृत्तादिक जो साधन है उनको भी व्यवहार रूप से हित रूप जाने और आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसलिए ज्ञानी के लिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी है। अज्ञानी जीव तो कोई भी शास्त्र पढ़े, बहिर्लक्षी ज्ञान में ले लेने के बाद भी अपना प्रयोजन नहीं साध पाता। अपने उपयोग में दुनिया की बात तो लेता है, लेकिन भेद विज्ञान करके अपने अभेद स्वरूप की दृष्टि उसकी नहीं बन पाती, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? हमारा एक एक समय का जो प्रगट क्षोभ ज्ञान है उसमें ज्ञेयों से भिन्न ज्ञायक की महिमा बस है। हमारा ज्ञायक ही हमारे लिए स्वयं ज्ञेय है, वही हमारे ध्यान का ध्येय है, वही हमारे श्रद्धा का श्रद्धेय है। कहा है वीतराग पूजन की अंतिम जयमाला के बाद, आप ही ज्ञायक देव है, आपका ज्ञेय, अखिल विश्व में आप ही देह ज्ञेय और श्रद्धे, ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय और श्रद्धा का श्रद्धे। ऐसा जगत में इतना सरल काम है, सहज है। छोटे छोटे जानवर, मेंढक आदि, चिड़िया आदि जानवर आत्मज्ञान को सहज प्राप्त कर लेते हैं। कितनी पढ़ाई करना, सातों नरकों में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हैं और वे आत्मज्ञान को इतना प्रहार होते हुए पापियों के बीच में, पाप कर्म के उदय में, नपुंसक लिंग में, ऐसी भयंकर नरक पृथ्वी में आत्मज्ञान को सहजपने प्राप्त कर लेते हैं। पहले मूल पढ़ाई करने की जरूरत है। पर पदार्थ सदा ही भिन्न होने पर हम उन्हें अपना मानकर झूठे संकल्प विकल्प और खोटे भाव के वेदन से अज्ञानी जीव अज्ञान से दुखी बना रहता है। वीतरागी प्रतिमा के दर्शन करते समय भी आप जिन मंदिर में प्रवेश कीजिए और जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कीजिए, वो जिन प्रतिमा के दर्शन करते समय प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जो जीव स्वयं स्वभाव की ओर देखने वाले हैं, स्वयं स्वभाव को अपना जानने वाले हैं, स्वयं स्वभाव में रमने वाले हैं, वे जीव जगत में सुखी हैं। और पर की ओर देखने वाले बहिरात्मा दर दर के विकारी अज्ञानी सदाकाल दुखी हैं। एक बात ध्यान में रखने की है, थोड़े से में समझ करके जीवन परिवर्तन करने की बात है। हमारा मिथ्या अभिप्राय तोड़ने की बात है। सम्यक अभिप्राय बनाने के लिए सम्यक स्वभाव की भेद विज्ञान पूर्वक दृष्टि करने की बात है। क्योंकि दृष्टि के बिना, प्रतीति के बिना, भ्रांति टूटे बिना बहिर्लक्षी कितना ही 11 अंक का ज्ञान हो, उसे भगवान ने अज्ञान को ज्ञान और मिथ्या ज्ञान कहा है। एक नारकी नरक में 3 ज्ञान सहित है, कुमति, कुसुति, कुअवधि, लेकिन एक क्षण के अंदर भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप की दृष्टि करता है तो वो तीनों ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो जाते हैं। हमारा चाहे सब कुछ हम भूल जाएं, दुनिया की सारी चीज भूल जाएं, परंतु स्वयं को भूलना कभी भी योग्य नहीं है। क्योंकि अपने परिणाम का फल अपने को ही तो आता है। इसलिए हमें अपने ज्ञान में ज्ञायक ऊर्ध रख करके, ज्ञेयों को भिन्न जान करके अंतर में अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करना चाहिए। होने योग्य कार्य दुनिया में सहज और सुकाल में होते हैं, हमें उनकी बहुत चिंता रहती है। हम बार बार उन ज्ञान को, अपने ज्ञान को ज्ञेयों में फंसाए रहते हैं। ज्ञेयों को अपने अनुकूल परिणमन कराने की चेष्टा में ज्ञान को बर्बाद करते रहते हैं। हमारा सारा ज्ञान दिन भर बर्बाद होता रहता है। जो ज्ञान अंदर से निकलता है, अंतर ही अंदर में ही उसे रमने के लिए सुंदर अनंत काल तक के लिए स्थान है। उस सुंदर स्थान को छोड़ करके और हम उस निकलने वाले ज्ञान को अंदर न लगा के बाहर बाहर फैला करके नुकसान करते हैं। ज्ञान हमारा बर्बाद हो जाता है। एक ज्ञेय से हटता है,
अनेक गेयों में लगता है। गे अनंत है और क्या एक है। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बात आपके सामने रखते हैं। देखिए क्या बात है कि एक बहुत बड़ा मैदान है बच्चों के खेलने का, वहां आप 50 कुंटल रुई का ढेर लगा दीजिए, ठीक है, रुई का ढेर लग गया। सवेरे सूरज उगा और सूरज की किरणें उस रुई के ऊपर पड़ी। 1 घंटे के बाद हमने अंदर से रुई निकाली और छुई तो गर्म भी नहीं हुई, ऊपर ऊपर थोड़ी सी हुई। कारण किरणें सारी फैली हुई हैं और रुई अंदर गर्म नहीं हुई। और आप वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उस सूर्य की किरणों जो फैली हैं उन सब को एकत्रित करके वैज्ञानिक पद्धति से एक कांच में केंद्रित कर दीजिए, ठीक है। और उस कांच में आई हुई सूर्य की केंद्रित की हुई गर्मी उस रुई के ऊपर फेंक दीजिए। उस रुई का क्या होगा? 1 मिनट में सारी रुई भस्म हो जाएगी। कारण गर्मी तो वही थी लेकिन वो फैली हुई थी। ज्ञान तो वही हमारा है क्षोभ सब, लेकिन जब वो अन्य गेयों में फैलता है, आज दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी आकुलता है लोगों को। पुराने जमाने में हर क्षण देखो आप, हर काम शांति से होता था। अगर भोजन भी करना है बड़े शांति से करते थे, भजन पूजन करना है बड़े आराम से करते थे, कोई आकुलता का काम नहीं। अरे शादी विवाह में भी लेवाने जाते थे अपनी बहुओं को, तो लोग सामने वाले ये नहीं पूछते थे कि आपका रिजर्वेशन कब का है। क्योंकि क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो हम आए हैं, 2-4-10 दिन तो रुकेंगे, अभी तो मेहमानी करेंगे। लेकिन आज तो अब बताओ आप, कितना ज्ञान फैल रहा है बाहर में, अर्थात गेहूं में लग करके बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ आचार्य हमारे कह रहे हैं कि वो सारी गर्मी उस कांच में केंद्रित कर ली। ऐसे सारे गेयों से भिन्न होकर के जो ज्ञान स्वभाव का है वो ज्ञान स्वभाव में अपना जाने और जानता रहे। ये ज्ञान का सम्यकपना, ये मोह के क्षीण होने की विधि, ये मोक्ष मार्ग को प्रकट करने की विधि, ये मोक्ष मार्ग की वृद्धि की विधि और ये केवल ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। ज्ञान को एक क्षण भी समेट करके रखें। कारण जितने सारे गेय हैं हमारे द्रवगुण पर्याय से बाहर, वो सब हमारी सत्ता से अत्यंत अभाव लिए हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। उनके विचार करने में, हमारे ज्ञान में उनके विचार करने से ज्ञान परलक्षी बर्बाद तो होगा, आबाद नहीं होगा। क्योंकि हमें क्या मिलेगा? हमारी ज्ञानियों ने मर्यादा इतनी बताई है कि आपको केवल अपने द्रवगुण पर्याय की सीमा में रह करके विचार करना है। पर्याय में अपना दोष जानकर दोष को छोड़ने के लिए निर्दोष स्वभाव का अवलंबन करके दोष को मिटाते हुए, निर्दोषता बढ़ाते हुए, स्वरूप में रमते हुए अपना जीवन अनंत काल तक शांति से प्रकट करके सिद्धालय में रहो। ये तरीका है, ये विधि है, ये प्रोसेस है। सारे ज्ञानी जो परमात्मा दशा को प्राप्त हुए हैं उन्होंने अपने भूतकाल में अपने जीवन को बड़े शांति से प्रारंभ किया, धीरे धीरे वृद्धि की। जैसे कोई समझदार व्यक्ति, ईमानदार, नीतिवान एक एक पैसा जोड़ जोड़ के और थोड़े दिन में अपना स्वयं लखपति बन जाता है। बड़ी सावधानी से उसको खर्च करता है, बड़ी सावधानी से कमाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी ज्ञान की एक निधि है। उस ज्ञान की निधि से हमें क्या काम लेना, ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उस ज्ञान को हमें किन गेयों में बर्बाद नहीं करना, उन गेयों में ज़्यादा ज्ञान फंसे ना। आपने साधु परमेष्ठी के स्वरूप में मोक्ष मार्ग प्रकाश के 3 नंबर के पेज में पढ़ा, टोडामल जी ने क्या लिखा? वे धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष अपने उपयोग को बहुत परद्रव्यों में फंसाते नहीं और परद्रव्यों में भगाते नहीं। कोई परद्रव्य में इस तनिष्ठ की कल्पना जब होगी तो ज्ञान राग होने में फंसेगा, और अनिष्ट की कल्पना होगी तो द्वेष करते समय उसमें फंसेगा। और इस तनिष्ठ की कल्पना मिटकर स्वभाव इष्ट जानेगा
तो सारा ज्ञान स्वभाव में लगेगा और पर्याय की एक समय की जो अनिष्टता विभाव की है वो टूटेगी और पर्याय में रत्नत्रय का इष्टपना प्रकट होगा। ये एक तरीका है। बाकी तो सारे जगत में होने योग हो रहा है। हमें अपने द्रवगुण पर्याय रूपी प्रमाण से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर का ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। भले ही हम गृहस्थी हैं तो भी गृहस्थी हैं तो कोई भ्रष्ट थोड़ी है, गृहस्थी हैं तो कोई अज्ञानी बने रहने के लिए थोड़ी है, गृहस्थी हैं तो कोई गेयों में ज्ञान बर्बाद करने के लिए थोड़ी है। अपने ज्ञान को संभाल कर रखें, ये हमारी एक बहुत बड़ी पूंजी है। इसको पहले सम्यक करें, इसके बाद इसमें मोह को छीन करें और मोह के छीन होने पर इस ज्ञान को हम पूर्ण प्रकट करें और शादी अनंत काल तक अनंत सुख से जीवन बिताएं। बाहर की व्यवस्था विचार करना है, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों की वाणी में ये रहस्य आया है कि भाई होने योग्य कार्य सहज अपने स्वकाल में होता है। इस मार्मिक रहस्य को समझे बिना अज्ञानी प्रति क्षण कर्तव्य के बोझ से आकुलित बना रहता है। ये बात हमारे चित्त में बैठना बहुत मुश्किल होती है। हमें ये लगता है कि वो चीज़ हमें काम करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा। इस कर्तव्य का भूत हमारे ऊपर सिर पे बैठा रहता है और करने की कर्तव्य बुद्धि और करने के भाव की आकुलता अनंत बैठी रहती है। वे ज्ञानी धन है जिनके अकर्ता स्वभाव की दृष्टि और अकर्ता स्वभाव को अपना जाना, तो ज्ञान ज्ञेयों से सिमटता है, ज्ञायक में लगता है, कर्तव्य बुद्धि टूटती है, करने का भाव रहता है और वो ज्ञान अकर्ता स्वभाव में रमता है तो करने का भाव भी मिटता जाता है, मोह टूटता जाता है, निर्मोह स्वभाव की पर्याय में उपलब्धि और वृद्धि होती जाती है। ज्ञानियों का चमत्कार ज्ञान का देखो, वह उतना ही हमें प्रकट करना है। ज्ञानी तो सारे विश्व के पर्णमन का तमाशगीर है, पूरे विश्व का पर्णमन ज्ञानी को होता हुआ दिखता है। अब जिसको होता हुआ दिखेगा उसके ऊपर क्या भार है, हो रहा है, पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा में ज्ञान में बात बैठ नहीं पाती और जीवन पूरा हो जाता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये कितनी सुंदर पंक्ति हम पढ़ रहे हैं। होता, अरे होता है इस तीन लोक के पदार्थ का वर्णन, होता क्यों है ये प्रश्न है। कोई करता नहीं है तो होता कैसे है कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपनी सत्ता लिए सत है और सत कहते उसे हैं जो उत्पाद व ध्रुव सहित हो। उत्पाद माने नई पर्याय बनना, व्यय माने बिगड़ना और ध्रुव माने बना रहना। प्रत्येक पदार्थ का ये स्वभाव है, बनना बिगड़ना बना रहना, बनना बिगड़ना बना रहना। अब हमें क्या चिंता है, हर पदार्थ अपने स्वभाव से निरंतर प्रति समय भूतकाल में अनादि से परिणम रहा है, वर्तमान में परिणमन हो रहा है, अनंत काल भविष्य में होता रहेगा। पर द्रव्य की चिंता का भार जरा भी रखने की हमारे अंदर कोई तरीका नहीं है। ये बात हमें ज्ञानियों ने बताई। सारे विश्व का परिणमन तमाशगीर होकर, तटस्थ बनकर एक ज्ञायक को देखने में लगाना है। हमें 24 घंटे में ये देखना है कि हमारा ज्ञायक की दृष्टि कितनी बनी और ज्ञायक में अपनत्व कितना आ रहा है। अगर हम ज्ञायक से भिन्नत्व में बने, भिन्नत्व कब बने रहते हैं, जब भिन्न पदार्थों को अपना जानते हैं। सारा जीवन उनके जानने में, ये हमारा है, ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है। दुनिया के नाम याद हैं, दुनिया के काम याद हैं, केवल ये याद नहीं कर पाते कि अपना काम तो केवल जानना और देखना है। ये बात कल अपनी आई थी। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, दृष्टा माने देखना, ज्ञाता माने जानना। हमारा सारा प्रयत्न, हमारे पास दो शक्तियां पर्याय में वर्तमान में प्रकट है। एक तो हमारा वर्तमान क्षोभसम ज्ञान और एक हमारी वीर शक्ति का परिणमन। वीर नाम की एक शक्ति पुरुषार्थ और उसका क्षोभसम वीर हमारी पर्याय में प्रकट, जिसका 4 प्रकार से स्फुरण परिणमन होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब हम अपने ज्ञान को कहाँ लगाए रहते हैं। 9 नंबर का श्लोक अपने हृदय पटल पर लिख कर रखिए। कौन सा नियम सार पन प्रमलधारी देव, हे भव जीवो, तुम अपने ज्ञान को
और अपनी वीर शक्ति को अर्थ पुरुषार्थ में और काम पुरुषार्थ में बर्बाद मत करो। अरे धर्मी की दृष्टि करके, धर्म पुरुषार्थ प्रकट करके मोक्ष पुरुषार्थ पूर्वक अपने जीवन को सफल करो। ये जीवन की, वर्तमान जीवन की सफलता है और भविष्य के अनंत जीवन की हमारी सफलता है। अब पर पदार्थ को जानने में पुरुषार्थ लगाने के बजाय ज्ञायक को जानने में पूरे ज्ञान को हम लगा दें। पूरा ज्ञान अगर नहीं लगेगा, हम ये विचार करें कुछ वहाँ जान लें, कुछ यहाँ जान लें, कुछ उनको अपना जान लें, कुछ इसको अपना जान लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा हमारे यहाँ मुनि दशा होने का क्या विधि है बताइए आप, क्या विधि है? 96,000 रानियाँ चक्रवर्ती के हैं, वो ये कहे भाई उनने 2 रानियाँ छोड़ी हैं और मुनि हो गए, मैं 10 छोड़ देता हूँ और मुनि हो जाऊँ, हो सकता है कि नहीं? कैसे होगा? अरे 96,000 हैं तो 96,000 छोड़ना पड़ेंगे, और एक है तो एक छोड़ना पड़ेगा। साधु होने के लिए, संयमी होने के लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। जिसमें भी अपनत्व हुआ है, जिसके प्रति भी राग है, उस संपूर्ण राग को तोड़ने के लिए संपूर्ण स्वरूप से एकता करके और सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हमारा जो सारा ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान अपने ज्ञायक को जानने में लगाना है। सच बात तो ये है, अगर आप जानना चाहें तो क्या सच बात है कि ज्ञान में ज्ञान ही प्रतिभाषित होता है। जिसको स्थूल रूप से ज्ञेय का प्रतिबिंब कहा जाता है, वो वास्तव में ज्ञेय का जो प्रतिबिंब कहा जाता है वो वास्तव में ज्ञान का ज्ञान में बिंब है। जाननहार ही सबको जानने में आता है, ये परमार्थ यथार्थ बात है। किसी को पर अपने जानने में आता नहीं, अपना जानना पर में जाता नहीं। क्या कहा? पर पदार्थ अपनी सत्ता छोड़ करके अपने ज्ञान में प्रवेश करता नहीं, और अपना ज्ञान अपनी सत्ता छोड़ करके पर में जाता नहीं। फिर हम जब पर में ज्ञान जाता नहीं, पर अपने में आता नहीं, ज्ञान का स्वभाव जानने का है, उसकी प्रकाशक शक्ति है, हम उसका आनंद क्यों न लें? जब जाननहारी जानने में आ रहा है, ये यथार्थ बात है, तो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव ही करके अपने जीवन को क्यों न सफल करें? ज्ञान में अकेला ज्ञायक ही विराजमान है, ज्ञान में ज्ञेय तो विराजमान है नहीं। क्यों? कि ज्ञेय तो अपनी सत्ता से भिन्न है। तो ज्ञान में कौन है? कि ज्ञान में तो 24 घंटा ज्ञायक विराजमान है। इसी बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि हर समय हमारे ज्ञान में ज्ञायक, ज्ञान में ज्ञायक, ज्ञान में ज्ञायक, ये जो ज्ञान है वो अपने सामान्य का विशेष है। सामान्य कौन है? ज्ञायक। और विशेष क्या है? हमारा स्वरूप संज्ञान। हर परिणाम अपने सामान्य का विशेष है। ज्ञेय का विशेष ज्ञेय में है, हमारे ज्ञायक का विशेष ज्ञान हमारे में है। हमारा ज्ञान पर में जाता नहीं, परम का हमारे में आता नहीं। क्यों? तो उसका विशेष उसमें है, हमारा सामान का विशेष हमें है। इतनी बात अगर हमारे चित्त में आए तो हमारा सारा ही सदा ज्ञान परभाव से शून्य हो जाए और स्वरूप में लग जाए। अनादि से ज्ञान में ज्ञेयों की कल्पना करते रहे, ज्ञेयों में एकत्व करते रहे, ज्ञेयों को अपना मानते रहे, और जिसको अपना मानते हैं उसी को अपना जानते हैं, और जिसको अपना जानते हैं उसी को अपना मानने लगते हैं। कितनी बड़ी भूल! कारण क्या? कुदरत ने ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई है, टेक्निक बनाई है। कोई कलावान है, वो कला सीख ले तो तिर जाए, और कला ख्याल में ना हो और प्रमादी हो, अज्ञानी बना रहे तो डूब जाए। कला तो बहुत सुंदर और सुगम है, सदा ही ज्ञान प्रभाव से सदा काल शून्य है। हमें ऐसा लगता है राग होते ही ज्ञान अशुद्ध हो गया, हम रोने लगते हैं, हमारा ज्ञान अशुद्ध हो गया। अरे ज्ञानी से पूछो, और ज्ञानी के ज्ञान को अच्छी तरह जान करके अपने ज्ञान को ऐसा बनाओ कि राग होने पर ज्ञान अशुद्ध नहीं होता, अशुद्धता का ज्ञान होता है ज्ञान से। राग तो राग में है, ज्ञान अगर अशुद्ध हो जाए तो फिर ज्ञान को शुद्ध कौन करेगा? उस अशुद्धता को फिर कौन जानेगा?
अगर ज्ञान शुद्ध हो जाए तो। इसलिए अनादि से ज्ञान में गेहों की हमारी कल्पना बनी रहती है, परंतु अब तो ज्ञान और गेहों की भिन्नता का विचार करके ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव करें। क्या कहा? अपने प्रकट ज्ञान में अपने ज्ञान का लक्ष्य करके ज्ञान का अनुभव करें, फिर हमारा मन विकल्पों से सहज शांत हो जाएगा। शांत होने का ये तरीका है। हमारा शास्त्र का अभ्यास जब ही सफल है जब तत्व निर्णय और भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति की जाए। यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो अनंतवार 11 अंग तक का ज्ञान हो चुका, हम कितना अभ्यास करेंगे बहिर्लक्षी, कितना ज्ञान हमारा बहिर्लक्षी बढ़ेगा। 11 अंग 9 पुरुष से ज़्यादा तो अज्ञान दशा में ज्ञान होता ही नहीं दुनिया में किसी का, क्योंकि 10वें पूर्व का तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। वृत्तादिक की सफलता मात्र बाहर से नहीं, किंतु बाहर से विरक्त होकर आत्मस्वरूप में रक्त होने पर ये वृत्तादिक की सफलता है। जीवन सफल अगर करना है तो एक एक क्षण अपना दुर्लभ ज्ञायक तत्व की आराधना में हमें अपने जीवन को लगाना पड़ेगा। ज्ञायक तत्व की आराधना क्या है कि जो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट है, इससे ऊंची कोई हमारे लिए चीज नहीं। पंचम भाव से कौन सा भाव ऊंचा है वो बताओ आप। 5 भाव हैं, औपशमिक, छायक, क्षोपशमिक, औदिक और पारणामिक। उन 5 भाव में एक तरफ पंचम पारणामिक भाव राम है और एक तरफ 52 गांव है। 4 पर्याय हैं। भव्यत भाव का 14वें गुणस्थान में अभाव हो जाता है। अभव्यत भाव की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। एक पारणामिक भाव अच्छा, इस भाव की ज्ञानी जीव आराधना करके आराध्य दशा को प्राप्त हो जाते हैं। मोही मात्र देव दर्शन पूजन करके संतुष्ट हो जाता है, किंतु परमार्थ से दर्शनीय और पूजनीय निज ज्ञायक परमेश्वर का दर्शन श्रद्धान कार्यकारी है। ये बात कोरी की कोरी रह जाती है। हम पढ़ रहे हैं, जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है। हे भगवान, आपकी परम शांत मुद्रा भव्य जीवों को आत्मा की अनुभूति में निमित्त है। ये बात हम पढ़ तो रहे, इन पढ़ते समय हमारे चित्त में नहीं आती, तब तक फायदा क्या निकला? आप परमात्मा के दर्शन आत्म दर्शन के लिए थे, शास्त्र का ज्ञान आत्मज्ञान के लिए था, वृत्तादिक का आचरण आत्म आचरण के लिए था। यदि वो नहीं हुआ तो हमारा ज्ञान सफल नहीं हुआ। हमें अंतिम लाइन कह करके इस ज्ञान की प्रक्रिया को अब अपन आगे, आपका बहुत मन है 11 अंग 9 पूर्व की सारी प्रक्रिया समझने का, कैसा श्रुत का कितना अभ्यास किया, उन अंगों के नाम, उनके क्या क्या अज्ञान बना रहा, इतना ज्ञान होने के बाद भी उसको अपन आगे समझेंगे। अभी 4 पंक्तियां सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, कि ये पंक्ति हमारे हृदय पटल पर लिख रहे हैं। जो कुछ झलकता ज्ञान में, क्या कहा? जो कुछ झलकता ज्ञान में वो के नहीं बस ज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वो के नहीं बस ज्ञान है। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञानमय ही ध्येय है। ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञान में ही गे है। अपना ज्ञान ही अपने लिए स्वयं गे है, अपना ज्ञायक ही अपने ज्ञान के लिए ध्येय है, और अपना ज्ञायक ही अपने श्रद्धान के लिए श्रद्धेय है। ऐसा परद्रव और प्रभाव से भेद ज्ञान जगा करके इस अभेद की दृष्टि और अपने स्वरूप का आप रूप का जानपना करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके जीवन सफल करें। इस भावना के साथ अभी अपन समाप्त करते हैं। अब हमारे संगीत सम्राट भाई साहब श्री बसंत जी वरजात्या, उनका एक सुंदर भजन आध्यात्मिक आपके सामने होगा। आप शांति से बैठे हैं, उसके बाद जनवाणी होगी। सभी लोग आगे सरक आए, आइए शांति से। ओम। मोहि जीव भरम तम ते नहीं, वस्तु स्वरूप लखे है जैसे।
मोहि जीव भरम तम ते नहीं, वस्तु स्वरूप लखे हैं जैसे। जे जे जड़ चेतन की परिणति, ते अनिवार्य परन वे वैसे। जे जे जड़ चेतन की परिणति, ते अनिवार्य परन वे वैसे। वृथा दुखी सट कर विकल्प यों, वृथा दुखी सट कर विकल्प यों, नहीं परनवे ऐसे। मोहि जीव भरम तम ते नहीं, वस्तु स्वरूप लखे है जैसे। असुचि सरोग समल जड़ मूरत, असुचि सरोग समल जड़ मूरत, लखत बिलात गगन घन जैसे। सूतन ताहे निहारे अपन पो, सूतन ताहे निहारे अपन पो, चैत्य आवाद रहे थिर कैसे। मोहि जीव भरम तम ते नहीं, वस्तु स्वरूप लखे है जैसे। सुततीय बंधु वियोग योग यों, सुततीय बंधु वियोग योग यों, जो सराय जन निक से पैसे। बिलखत हरखत सठ अपने लख, बिलखत हरखत सठ अपने लख, रोवत हंसत मत जन जैसे। मोहि जीव भरम तम ते नहीं, वस्तु स्वरूप लखे है जैसे। मोहि जीव भरम तम ते नहीं, जिन रवि वैन किरण लही जिन, जिन रवि वैन किरण लही जिन, निज रूप सुबिलन कियो पर वैसे। सो जग मोल दोल को चिरथित, सो जग मोल दोल को चिरथित, मोह विलास निकास हृदय से। मोहि जीव भरम तम ते नहीं, वस्तु स्वरूप लखे है जैसे। मोहि जीव भरम तम ते नहीं, वस्तु स्वरूप लखे हैं जैसे।